पिछले भाग में आप लोगों ने देखा कि कैसे राजा विक्रम बुरे तरीके से डरे हुए थे। उन्हें बार बार वही नागिन दिखाई दे रही थी। तो चलिए अब देखते हैं कि आज इस भाग में हमें क्या देखने को मिलता है। बताओ महारानी, आखिर क्यों परेशान हैं आप और अपनी कौन सी परेशानी लेकर आई हो आप हमारे पास? बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ दिनों से मेरे पति बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ। खुल के बताओ महारानी, खुल के। आखिर क्या हो रहा है महाराज के साथ? रानी कुमुद बाबा को सारी बातें बताने लगती है। सारी बातें सुनने के बाद बाबा अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि राजा को क्या परेशानी हो रही है। तभी बाबा अपनी आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं और फिर बोलते हैं, महारानी, अनर्थ होने वाला है। अब चाहकर भी कोई महाराज को नहीं बचा सकता, क्योंकि हमें जो दिख रहा है उसे देखकर हमने अंदाजा लगा लिया है कि अब महाराज को कोई भी नहीं बचा पाएगा। बाबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए। मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती हूँ। आखिर क्या होने वाला है उनको? उन्हें बचाने का कोई तो उपाय होगा ना बाबा। महारानी, आपके पति को सिर्फ और सिर्फ वही बचा सकती है जो उन्हें मारना चाहती है। बाबा, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया है, आखिर कौन मेरे पति की जान की दुश्मन है, कौन मेरे पति को मारना चाहती है। मैं अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। महारानी, अगर आप जानना चाहती हैं और देखना चाहती हैं कि आखिर महाराज को कौन जान से मारना चाहता है, तो आप कल मेरे पास महाराज को लेकर आइएगा। कल मैं आपको इस समस्या से निकलने का समाधान बताऊंगा। अभी आप यहाँ से जाइए महारानी, क्योंकि मुझे अभी ध्यान लगाना है। तब जाकर के ही मैं पता कर पाऊंगा कि आखिर कल क्या कुछ होने वाला है। ठीक है बाबा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। रानी वहाँ से अपने महल में वापस आ जाती है और महल में आने के बाद राजा को इस बारे में बताने लगती है। ये तो बहुत अच्छी बात है रानी। कल हम दोनों समय से बाबा के पास चलेंगे ताकि बाबा से हमारी कुछ मदद हो जाए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ रानी। बाबा रात भर ध्यान पर रहेंगे, तब जाकर ही वो हमें कल इसका कुछ उपाय बता पाएंगे। बाकी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बाबा है ना। ऐसी ही रात हो जाती है। रात के करीबन 11 बजे के आसपास पहाड़ी वाले बाबा ध्यान में व्यस्त थे। तभी अचानक से जोर से आंधी चलने लगती है। सारे सूखे पत्ते उड़कर बाबा के ऊपर आने लगते हैं और उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा टस से मस नहीं होते हैं। वो पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित करे हुए थे। बाबा बार बार कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। वह मंत्र बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। उन मंत्रों की वजह से नागिन खुद को रोक नहीं पाती है और बाबा के सामने आ जाती है। नागिन को देखकर बाबा बोलते हैं, अच्छा, तो आखिरकार तू मेरे सामने आ ही गई। बता, आखिर क्या चाहती है तू? क्यों परेशान कर रही है महाराज को? क्या बिगाड़ा है उन्होंने तेरा? अच्छा, तो मतलब तू इच्छाधारी नागिन है। अब बता, क्या चाहती है तू? आखिर क्या मकसद है तेरा? क्यों परेशान कर रही है महाराज को बार बार? महाराज को तो बाद में देखूंगी मैं। फिलहाल के लिए तुझे देखना बहुत ज़रूरी हो गया है मेरे लिए, क्योंकि तू मेरे रास्ते का कांटा है। तुझे क्या लगा था कि तू मुझे अपने वश में कर लेगा या फिर राजा को बचाने का कोई उपाय उन्हें बता देगा जिससे राजा बच जाएगा? पर ऐसा नहीं होगा। नागिन की बात से बाबा को गुस्सा आ जाता है और बाबा भभूत लिए नागिन के ऊपर फेंकते हैं और वहीं पास में रखा हुआ बीन उठाकर बजाना शुरू कर देते हैं। बीन की धुन से नागिन बुरी तरह से बौखला जाती है और बाबा से बोलती है, देख, तेरी भलाई इसी में है कि तू हमारे रास्ते से हट जा, वरना बेमौत तू मारा जाएगा। मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने दुश्मनों से ही बदला लेना है। तेरा मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अगर अपनी खैरियत चाहता है तो यहाँ से चला जा और मुझे परेशान मत कर।
तूने अभी तक मेरे सवालों का मुझे जवाब नहीं दिया है। अभी भी वक्त है तेरे पास। साफ साफ बता दे, आखिर क्या चाहती है तू? क्यों परेशान कर रही है महाराज को? तुझे अभी मेरी शक्ति का अंदाज़ा नहीं है। मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुझे खत्म कर सकती हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी निर्दोष को मारा नहीं है। लेकिन अगर तू मेरे रास्ते में आएगा तो मुझे मजबूरन तुझे जान से मारना ही पड़ेगा, क्योंकि एक नागिन हूँ और नागिन कभी किसी को बिना बात के परेशान नहीं करती। नागिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह बार बार बाबा को चेतावनी दे रही थी, लेकिन बाबा भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। वो बार बार बीन बजाकर नागिन को परेशान कर रहे थे। नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर आ जाता है और वह अपना फन फैलाकर गुस्से में धीरे धीरे अपना शरीर बड़ा करने लगती है। नागिन को इस तरह बड़ा होता देखकर बाबा समझ जाते हैं कि ये कोई आम नागिन नहीं है, इसके पास खूब सारी शक्तियां हैं। आखिर क्या बिगाड़ा है महाराज ने तुम्हारा? तुम उन्हें क्यों परेशान कर रही हो? इसने मेरा क्या बिगाड़ा है वो मैं बाद में देखूंगी। फिलहाल के लिए मुझे तुझे देखना पड़ेगा और अब मैं तुझे बख्शने नहीं वाली हूँ। नागिन गुस्से में बाबा को बुरे तरीके से जकड़ लेती है और फिर बाबा को जान से मार देती है। ऐसे ही अगली सुबह राजा और रानी दोनों पूजा की थाली लिए पहाड़ी वाले बाबा के पास आते हैं तो देखते हैं कि बाबा जमीन पर मरे पड़े हुए हैं। उनके मुंह से झाग निकल रही है। रानी, लगता है इनको उस नागिन ने जान से मार दिया है। मैंने कहा था ना कि वो नागिन बहुत शक्तिशाली है। अब हमारे भी बचने का कोई उपाय नहीं है। अरे आप ऐसा क्यों बोलते हैं? अरे जब तक मैं हूँ तब तक आपको कुछ नहीं हो सकता, पर अचानक से बाबा को हो क्या गया है? अरे रानी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? बाबा के मुंह से झाग निकल रहा है और बाबा सांस भी नहीं ले रहे। अब बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। रानी, बात को समझने की कोशिश करो। बाबा को मरा हुआ देखकर रानी का हौसला टूट जाता है। हे भोलेनाथ, आखिर क्यों हमें ऐसे दिन देखने को मिल रहे हैं? अरे बाबा तो मेरी आखिरी उम्मीद थे और अब तो मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। भोलेनाथ, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं कैसे अपनी सुहाग की रक्षा करूं? रानी, अपने आप को संभालने की कोशिश करो। देखो, जो किस्मत में होगा वो तो होकर ही रहेगा। शायद अगर मेरा उस नागिन के हाथों मरना लिखा है तो यही सही। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। हो सकता है मैंने पिछले जन्म में कुछ पाप किए हो, तभी तो वो नागिन मेरे पीछे पड़ी है। पता नहीं आखिर क्या हो रहा है ये सब। अब तुम खुद सोचो ना। बाबा बहुत ही जाने माने तंत्र विद्या शक्ति के तांत्रिक थे और उनके आगे कोई टिक नहीं पाता था, पर नागिन ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। यह अंदाजा लगा सकती हो कि वो नागिन कितनी शक्तिशाली है। जब उसने बाबा को नहीं बख्शा तो मुझे भला क्या बख्शेगी? मैं तो एक आम इंसान हूँ। राजा और रानी दोनों बहुत ज्यादा परेशान थे। बाबा ही उनकी आखिरी उम्मीद थे और नागिन ने अब उन्हें भी नहीं छोड़ा था। दोनों को अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दोनों जाए तो जाए कहाँ। जैसे ही वो दोनों खुद को संभालते हुए वहां से जाने की कोशिश करते हैं, तभी अचानक से उनके चारों तरफ आग का गोला बन जाता है और दोनों पति पत्नी आग के गोले में फंस जाते हैं। अचानक ये सब कैसे हो गया? रानी, अपने आप को संभालने की कोशिश करो। मुझे पूरा यकीन है ये जो भी कुछ हो रहा है वो वही नागिन कर रही है। अब बहुत हुआ। आखिर तुम चाहती क्या हो? एक बार हमारे सामने आओ और बताओ आखिर क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? क्यों हम दोनों को परेशान कर रही हो तुम? अरे किसी को परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा? क्या बिगाड़ा है मेरे पति ने तुम्हारा? अगर जान ही लेनी है तो उनकी नहीं मेरी ले लो। रानी, क्यों बार बार उस नागिन को बुलाने की कोशिश कर रही हो? हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं कि हम उस नागिन का सामना कर पाए। आप शांत हो जाइए। अरे बहुत हुआ, देख लूंगी मैं आखिर कितनी शक्ति है उस नागिन में। आज फैसला हो ही जाएगा कि एक पत्नी की जीत होती है या फिर एक नागिन की, क्योंकि इस दुनिया में बचाने वाला भी एक है और मारने वाला भी एक है। अगर आज मेरा और आपका मरना लिखा होगा तो हम दोनों आज के आज ही मर ही जाएंगे। अरे कहाँ हो तुम? अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो अभी के अभी हमारे सामने आओ और बताओ आखिर क्या चाहती हो तुम? रानी बार बार नागिन को ललकारने लगती है। रानी की आवाज से नागिन को बहुत तेज गुस्सा आता है और नागिन अचानक से राजा और रानी के सामने आ जाती है।
नागिन की आंखें गुस्से से बेहद लाल थी। आखिर क्या होगा अब राजा रानी और नागिन के बीच? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला अध्याय।